ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे नडियाद गुजरात से ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा बहन जी जो अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बाबा बच्चों के साथ खेल पाल भी करते थे। बच्चों के साथ बच्चा, युवा के साथ युवा और बूढ़ों के साथ बूढ़ा बनकर रहना, यह बाबा की अनोखी विशेषता थी। एक बार हम सब बच्चे बाबा के कमरे में गुड नाइट करने गए तो बाबा ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया। हम सब छोटे बड़े बाबा के पास बैठे। बाबा ने मेरे छोटे भाई को एक छोटा सा डिब्बा दिया। बाबा ने कहा, बच्चे, इसमें ढेर सारी चॉकलेट है, सभी को बांटना। जैसे ही डिब्बा खोला तो उसके अंदर से एक सांप उछल कर निकला। घबराहट में सभी बड़े बाहर निकल गए। जो छोटे थे उनमें से कईयों ने उस सांप का मुंह पकड़ा, कई उसकी पूंछ पकड़कर बाबा की गोद में बैठ हंसते हंसते खेल रहे थे। बड़ों को आश्चर्य हुआ कि कमरे में बाबा और बच्चे खेल रहे हैं। बाबा ने कहा, बड़े बच्चे डर गए, देखो छोटे बच्चे कितने निडर हैं क्योंकि निर्दोष है। वह सांप असली नहीं बल्कि नकली था। यह खेल देख सब बहुत हंस रहे थे। बाबा ने कहा, खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा ने यह भी बताया कि भविष्य में भयानक विनाश के दृश्य देखने में आएंगे, इसीलिए अपनी अवस्था ऐसी पक्की बनाओ कि भयभीत न हो। बाबा रस्सी खींच तथा बैडमिंटन जैसे खेल भी खेलते थे। बाबा जीतकर कहते थे, देखो बच्चे, शिव बाबा मेरे साथ है तो मैं जीत गया। कभी बाबा कहते, बच्चे किसके साथ खेल रहे हो? बच्चे कहते, बाबा आपके साथ। तो बाबा कहते, बच्चे फेल हो गए, आपको तो शिव बाबा दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार बाबा का प्यार भरा रमणीक रूप भी देखने को मिलता था। इंजन और डिब्बे का खेल। बाबा की विदाई देने की विधि भी अलग ही थी। बाबा बादाम मिश्री देकर लाइन में खड़े रखते थे। बाबा खुद आगे रहते, फिर एक के बाद एक बच्चे और लास्ट में ब्राह्मणी अर्थात टीचर, इस तरह एक ट्रेन बना देते। बाबा कहते, बच्चे डबल इंजन अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आगे है, आप सभी डिब्बे हो, मेरे पीछे आते रहना। बाबा मधुबन के पीछे के गेट तक आते थे। फिर बाबा खुद निकल अलग होकर खड़े खड़े रुमाल हिलाते और बच्चे बाबा को देख देख कर आगे चलते रहते थे, जब तक कि बाबा दिखाई पड़ता और बाबा भी जब तक बच्चे दिखाई पड़ते वहाँ ही खड़े रहते। उस समय मन कहता था, इतना प्यार करेगा कौन? बाबा ने मुझे अपने हाथों से गरम रोटी खिलाई थी। अजीब बात है कि आज भी मुझे मधुबन सेवा में या अन्य स्थान पर रोटी डिपार्टमेंट ही मिलता है। यह भी मेरा सौभाग्य है। शुरू शुरू में मैं जिस भी सेवा स्थान पर गई वहाँ दाल रोटी और 2 जोड़ी कपड़े से ही जीवन चलाया। यह भी बेगरी पाठ का अनुभव बाबा के साथ किया। कभी भी किसी तरह का संकल्प नहीं चला, बाबा के साथ का अनुभव करती रही। आज भी बाबा का हाथ सिर पर है और बाबा की छत्र छाया में पल रही हूँ। यह अनुभव मुझे सदा होता है। बाबा ने मुझे अंतिम यात्रा का पूरा दृश्य दिखाया। सरला दीदी ने मुझे सेवा के लिए दिसंबर 1968 में आनंद भेजा था। वहाँ से 1 जनवरी 1969 को बड़ौदा भेजा, जहाँ बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। बाबा ने कुमारका दादी अर्थात दादी प्रकाशमणि जी को भेजा था। दमयंती बहन ने दादी के साथ बाबा को पत्र भेजा कि यहाँ गुजराती बहन की ज़रूरत है। बाबा ने पत्र का उत्तर दिया, बच्ची, पूर्णिमा बच्ची तुम्हारे साथ रहेगी, जो सयानी और समझू भी है, सेवा में भी बहुत अच्छी मदद करेगी।
बड़ौदा में तुम्हारे पास ही रहेगी। बाबा के आदेश पत्र के बाद मैं बड़ौदा ही रही। पत्र के बाद 4-5 दिन में ही बाबा ने शरीर त्यागा। 18 जनवरी 1969 में बाबा के शरीर छोड़ने का समाचार मिलते ही मुझे सेंटर पर छोड़ सब बाबा की अंतिम यात्रा के लिए मधुबन आ गए। मुझे संकल्प चला कि यह कैसा भाग्य है जो मैं अंतिम समय बाप से मिल भी नहीं सकी। हमने 3 दिन अखंड योग रखा। आश्चर्य की बात है कि बाबा ने मुझे अंतिम यात्रा का पूरा दृश्य दिखाया और अनुभव कराया कि बाबा का इतना सुंदर रथ भी 5 तत्वों में मिल गया तो हमारा शरीर तो कुछ भी नहीं है। यह शिक्षा और प्रेरणा मिली कि शरीर से मोह निकाल बाबा की तरह ही अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। मुझे लक्ष्य रहता है कि बाबा ने हमें जितनी प्यार से पालना दी है उसके रिटर्न में हमें भी यज्ञ में हड्डी हड्डी सेवा करनी है और निर्विघ्न बन सबको संतुष्ट करना है। आगे हम पढ़ेंगे बाबा ने मेरी आयु बढ़ाकर जीवन दान दिया। गांधीनगर गुजरात से ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।